नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिन से चर्चा का विषय बनी हुई हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया एक बार फिर हरियाणा में सेंसेशन बनी हुई है। इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से रेणु भाटिया ने बीती देर रात इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। तो हर कोई ये जानना चाहता कि आखिर रेणु भाटिया के इस्तीफे की वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण रहा कि जो रेणु भाटिया नर्सों के सामने झुकने को तैयार नहीं थी, नर्सों की हड़ताल के सामने माफी मांगने को तैयार नहीं थी, इस्तीफा देने से साफ इनकार कर चुकी थी, उनको देर रात इस्तीफा देना पड़ गया, अचानक इस्तीफा देना पड़ गया। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरा मामला आपको अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि इस मामले की शुरुआत कहां से होती है। मामले की शुरुआत कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल से होती है, जहां पर एक सरकारी डॉक्टर द्वारा एक लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। जब यह मुद्दा बाहर आता है तब पता चलता है कि ये डॉक्टर जो है पहली बार ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि इससे पहले भी कैथल के अंदर ऐसा ही कुछ कर चुका था, जिसके बाद इसको हटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर इसको एलएनजेपी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर लगा दिया गया और यहां पर भी उसने वही कांड किया। जिसके बाद जब मामला बाहर आया तो हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया और जब 2-3 रोज पहले खुद अध्यक्ष रेणु भाटिया एलएनजेपी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए, दौरा करने के लिए पहुंची, तो वहां जो है उनका विवाद नर्सों के साथ हो गया। अब उनका कहना था कि जो नर्सिज उस दिन ड्यूटी पर थी वो कहां थी। जब कोई महिला या फिर कोई लड़की अगर डॉक्टर को दिखाने आती है और डॉक्टर जो है वो पुरुष है, तो ऐसे में नर्स जो है उनको उसके साथ वहां होना चाहिए था, लेकिन अपनी ड्यूटी के बावजूद वो नर्स वहां नहीं थी। 3-3 नर्सों की ड्यूटी थी और उसमें से कोई भी उस लड़की के पास नहीं थी, उस लड़की के साथ नहीं थी। तो ऐसे में साफ दिख रहा है कि इन नर्सिस की या तो डॉक्टर के साथ कोई बातचीत थी या फिर इनके डॉक्टर के साथ मिली भगत थी। कुछ ना कुछ जरूर था, दाल में कुछ काला जरूर है। बस फिर क्या था, रेणु भाटिया का पारा चढ़ा और उन्होंने कहा कि जो काम उस लड़की के साथ डॉक्टर ने किया और आपकी ड्यूटी होते हुए आप वहां मौजूद नहीं थी, तो ऐसे में अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती तो क्या होता। यही सवाल उठाना रेणु भाटिया को भारी पड़ गया। नर्सिस ने जो है रेणु भाटिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, यानी कि हड़ताल कर दी। अब हड़ताल का असर यह हुआ कि रेणु भाटिया जो कह रही थी कि इस मामले में नर्सों की मिलीभगत होगी, तो कहीं ना कहीं जांच के बाद जो खुलासा होगा उन पर गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी, वो बात तो कहीं दूर ही निकल गई, कहीं पीछे ही छूट गई। लेकिन विवाद जो है नर्सों से हटकर रेणु भाटिया पर आ पड़ा और रेणु भाटिया के खिलाफ जो है नर्सों ने मोर्चा खोल दिया। नर्सों का कहना था कि जो बात रेणु भाटिया ने बोली है वो या तो इस पर माफी मांगे या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। रेणु भाटिया का बयान आया था कि वो ना तो माफी मांगने वाली है, माफी नर्सों को मांगनी चाहिए उस लड़की से जिनकी ड्यूटी होने के बावजूद भी वो उस लड़की को शारीरिक शोषण से नहीं बचा पाई, और वो अपने पद से भी इस्तीफा नहीं देगी। 2 टूक शब्दों में रेणु भाटिया ने यह बात कह दी थी। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता का भी हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया को खुला समर्थन मिला और लोगों का कहना था कि जब किसी दूसरे की बच्ची के साथ ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात अपनी बेटी पर आ जाए तो हर किसी को बुरा लगता है। और यहां जब बात उस लड़की से हटकर नर्स की बेटी पर आई तो उनको बुरा लगने लगा। उनको बुरा तब क्यों नहीं लगा जब उस किसी दूसरे की लड़की के साथ गलत हो रहा था। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है कि जब बात अपनी बेटी पर आई तो नर्सों का भी दर्द छलक पड़ा, वरना उनको इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। और इसी के साथ रेणु भाटिया का भी समर्थन जो है लोग करते हुए नजर आए। खैर, आखिरकार नर्सों की स्ट्राइक का, हड़ताल का दबाव इतना पड़ा कि हरियाणा सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ा। अब माना जा रहा है कि रेणु भाटिया ने
देर रात 10 बजे के आसपास ये जो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजा है, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह नर्सों की हड़ताल है, तो दूसरी वजह नर्सों की हड़ताल के कारण सरकार पर पड़ा दबाव है, क्योंकि पहले ही हॉस्पिटलों में नर्स और डॉक्टरों की कमी है और ऐसे में जो बचे कुचे डॉक्टर नर्स हैं वो हड़ताल करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को इलाज नहीं मिल पाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा जाएंगी और इसी वजह से रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहां एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रेणु भाटिया ने माफी मांगने की बजाय इस्तीफा देना सही समझा, यानी कि रेणु भाटिया एक ऐसी सशक्त महिला निकली जो अपनी बात पर टिकी रही। आजकल आपने देखा है कि कई ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे पर ऐसे आरोप, ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसके बाद अपने बयान से पलटते नजर आते हैं, लेकिन यहां रेणु भाटिया की यह खासियत देखने को मिली, यह कमाल की उनकी जो है एक खूबी देखने को मिली कि वो अपने बयान पर कायम रही। उन्होंने माफी नहीं मांगी बल्कि अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। पद छोड़ना सही समझा बजाय कि झुकने के। तो कहीं ना कहीं रेणु भाटिया ने मुख्यमंत्री को त्याग पत्र भेजते हुए उसमें लिखा कि 4.5 वर्ष का उनका ये जो कार्यकाल था वो बेहतरीन रहा और उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए जितना बन पड़ा वो किया और इसके लिए उनको जो मौका दिया गया वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करती हूं कि पद मेरे पास हो या ना हो, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के जो है हकों के लिए वो आगे भी लगातार लड़ाई लड़ती रहेंगी, आगे भी काम करती रहेंगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी यानी कि बीजेपी जो है उनको कोई और जिम्मेवारी देती है, किसी और पद पर भेजती है तो उसके लिए भी वो पूरी तरह तैयार हैं। अब यहां पर रेणु भाटिया के इस्तीफे के बाद जहां एक तरफ हरियाणा प्रदेश के अंदर खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ नर्सों को लग रहा है कि उन्होंने हड़ताल के माध्यम से दबाव बनाकर एक जंग जीत ली है, लड़ाई जीत ली है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश की जनता की माने, हरियाणा प्रदेश की जनता के विचार सुने तो उनका कहना है कि रेणु भाटिया सही थी। ये जो सरकारी लोगों की एक लॉबी होती है वो कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर बात आती है तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी नौकरी का दुरुपयोग करते हुए अपने खिलाफ आने वाले फैसले को ही पलट देते हैं। और यह पहली बार जो है नर्सों की हड़ताल में देखने को नहीं मिला। इससे पहले पटवारियों के खिलाफ जब एसीबी एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही थी, उस समय पटवारियों ने भी धरना प्रदर्शन किया था, पटवारियों ने भी कामकाज छोड़ दिया था, जिसके बाद सरकार को उनकी मांगें माननी पड़ी थी। नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों के ऊपर गाज गिर रही थी तो तहसीलदारों ने भी यह बात कह दी कि उनकी गिरफ्तारियां जो है कानून के विरुद्ध हो रही हैं। उन्होंने अपने फेवर में, अपने बचाव के लिए जो कानून बना रखे हैं कि पहले उनके ऊपर एक्शन लेने से पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी, उसके तहत काम करना पड़ेगा। और उन्होंने पेन डाउन किया, उन्होंने भी एक तरीके से स्ट्राइक की, हड़ताल की, जिसका असर सरकार पर पड़ा। सरकार दबाव में आई और सरकार को उनकी मांगे भी माननी पड़ी थी। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर भी अक्सर ऐसा ही करते हैं और जब बात अपने खिलाफ आती है तो पूरी लॉबी सरकार पर दबाव बनाने में जुट जाती है। और ऐसा ही कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल मामले में भी देखने को मिला, जहां सरकार ने नर्सों का दबाव आखिरकार माना और जिसके चलते महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी रेणु भाटिया, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और यही बड़ी वजह मानी जा रही है रेणु भाटिया के इस्तीफे की। अब देर रात उनका इस्तीफा देना कहीं ना कहीं लोगों को खटका जरूर और हर कोई हैरान भी रह गया और साथ ही इस इस्तीफे ने पूरे हरियाणा में खलबली भी मचा दी। अब आप क्या सोचते हैं, क्या रेणु भाटिया ने जो बात बोली थी वो सही थी या फिर नर्सों ने जो हड़ताल की वो सही थी? कौन सही है, कौन गलत है, कॉमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।